तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उल्लू की मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज कविता भाभी सीजन 3 पार्ट 4 के बारे में। ये वेब सीरीज उल्लू की काफी डिमांडेड वेब सीरीज रही है और आज हम इसके पार्ट 4 की स्टोरी का रिव्यू करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको मजा आने वाला है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। कविता भाभी को हमेशा की तरह कॉल आती है और एक शख्स कविता भाभी को बताता है कि भाभी जी, मेरे पत्नी पर किसी मोहन नाम के आदमी का साया है, जिस कारण जब भी मैं उसके करीब जाने की कोशिश करता हूँ तो वह मुझे लात मार देती है और मोहन मोहन चिल्लाती है और इसी कारण से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तब कविता भाभी उससे बताती हैं कि भूतों का साया तो एक बार हमारे ऊपर भी पड़ा था और उसे अपनी कहानी सुनाने लगती हैं कि एक बार मैं, मेरा देवर राज और उसकी नई नवेली दुल्हन रागिनी शहर से दूर बने एक रिजॉर्ट में कुछ दिनों के लिए रहने गए थे और वहाँ पर रामू चाचा उस रिजॉर्ट की देखभाल किया करते हैं। उन्होंने हमें बातों ही बातों में बताया कि उन्हें न जाने क्यों कभी कभी यहाँ पर मंगला के होने का एहसास होता है। तो इस बात को सुनकर राज और रागिनी डर गए, लेकिन मैंने उन्हें समझाया और इसके बाद हम लोग बंगले में अंदर गए और बंगला अंदर से काफी बड़ा था। इसके बाद अब रात होते ही राज और रागिनी अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन कविता भाभी उन्हें विंडो से देख रही होती हैं और अपने हाथ से ही खुद को खुश करती रहती हैं। अब इसके बाद कविता भाभी किचन में पानी पीने जाती हैं, तभी वहां पर राज भी आ जाता है। फिर दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं। इसके बाद जाते जाते कविता भाभी राज को छेड़ देती हैं, जिससे अब राज भी भाभी की ओर अट्रैक्ट होता है। इसके बाद भाभी ऊपर कमरे में चली जाती हैं। इधर राज को मंगला का भूत दिखाई देता है जो राज के शरीर में प्रवेश कर जाता है और इसके बाद राज रागिनी के पास जाता है और उससे धमकाने लगता है कि भूखी, तुझे और कोई काम नहीं रहता क्या जो हर वक्त लिपटी रहती है। यह सुनकर रागिनी बहुत डर जाती है। अब इसके बाद अगली सुबह वह रामू चाचा और भाभी को सारी बात बताती है, जिसके बाद कविता भाभी रागिनी को राज के कमरे में लेकर जाती हैं जहां राज लेटा होता है और जैसे ही रागिनी राज के पास जाती है तो वह फिर से भड़क जाता है और रागिनी से कहता है कि मैं राज नहीं हूँ, मैं मंगला हूँ मंगला, और तुम मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। जिसके बाद यह सब देखकर भाभी और रागिनी चौंक जाते हैं। इसके बाद भाभी रागिनी को मंगला की कहानी सुनाने लगती हैं कि मंगला और उसका पति मुकेश अपनी शादी के बाद यहाँ आए थे और रात को प्यार करते समय मंगला के मुंह से गलती से शीला निकल जाता है। जिसके बाद गुस्सा होकर मुकेश पूछता है कि ये शीला कौन है और उसका तुम्हारे साथ क्या संबंध है, लेकिन मंगला कुछ नहीं बताती, जिससे मुकेश को काफी गुस्सा आ जाता है और वह मंगला का गला पकड़कर उससे शीला के बारे में बताने को कहता है। लेकिन दुर्भाग्य से मंगला की वहीं पर मौत हो जाती है और कहा जाता है कि तब से उसकी आत्मा इसी हवेली में भटकती रहती है। इसके बाद दरवाजा खुलता है और राज आता है और कविता भाभी से कहता है कि तुम बिल्कुल शीला की तरह दिखती हो, मुझे तुम्हारे साथ एक रात बितानी है और इसके बाद मैं राज को छोड़ दूंगी। यहाँ पर रागिनी इतना ज्यादा डर जाती है कि उसे राज में मंगला का भूत नजर आने लगता है और वह कविता भाभी के बोलने से पहले ही उसे हाँ कर देती है। इसके बाद वो रामू चाचा को किसी काम के लिए शहर भेज देती है और फिर कविता भाभी राज के पास चली जाती हैं और रागिनी पूरी रात बाहर खड़ी होकर उनका इंतजार कर रही होती है। इसके बाद अगली सुबह होते ही वो सब यहाँ से निकल जाते हैं और अब राज भी बिल्कुल ठीक हो जाता है और इसके लिए रागिनी कविता भाभी को धन्यवाद भी देती है। लेकिन दोस्तों, असल में ये सब कविता भाभी की ही चाल होती है। कविता भाभी और राज ने उस रात मजे करने का यह प्लान बनाया था और भाभी ने एक मनगढ़ंत कहानी रागिनी को सुनाई कि जिससे उसे उन पर शक न हो और वो मजे से पूरी रात मजा कर सकें। और फिलहाल तो दोस्तों इस वेब सीरीज का यहीं पर एंड हो जाता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। और अगर आपने ये वेब सीरीज अभी तक नहीं देखी है तो ये वेब सीरीज उल्लू के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। तो बस आज के लिए इतना ही। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना ऐसी ही वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।